हमारे साथ बैठे हैं पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी। ओम प्रकाश शर्मा जी मोड़े वाले। तो पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय रहे। हालांकि किसी सदन के सदस्य नहीं बने और जनप्रतिनिधि नहीं रहे, लेकिन बहुतों को वहाँ तक पहुँचाया जरूर, सदन तक भी, और जनप्रतिनिधि बनवाया। और जिसके साथ भी रहे पूरी निष्ठा से रहे और बड़े जोरदार भाषण के लिए विख्यात है पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी। अब वृद्ध है लेकिन अभी भी उमंग और जोश वही है। पूछते हैं उनके राजनीतिक जीवन के बारे में। पंडित जी, आपका वर्तमान में आप किस पार्टी से जुड़े हुए हो? अब मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। सेकुलर इमेज है, समाज में सेवा करने की भावना। अच्छा, आप तो छात्र जीवन से राजनीति में रहे? जी, छात्र जीवन से छात्र संघ के चुनाव डिग्री कॉलेज में लड़े जाते थे और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, और हम उन्हें लड़ाते थे और बनवाते थे, जितवाते थे। कभी खुद नहीं लड़ा चुनाव छात्र जीवन में? बनना छात्र संघ के प्रेसिडेंट का चुनाव का नॉमिनेशन कर रहे थे, मगर हमारे मित्र ने कहा, वो भी हमारा नाम राती था, डॉक्टर खंसाल के ओम प्रकाश नेता, तो उन्हें लड़ाया था। और हम ही ने अमरोहा में एक आपसी सामाजिक समरसता पैदा करने का काम अमरोहा में किया कि हमने कोई मुस्लिम छात्र कोई पदाधिकारी नहीं बना, मगर हमने असलम उस्मानी को वाइस प्रेसिडेंट बना के अमरोहा डिग्री कॉलेज में पहली परंपरा डाली कि मुसलमान पदाधिकारी हिंदू नेता बना सकते हैं। अच्छा, अब आप जो है किन किन पार्टियों में रहे आप जीवन में? मैं जनता पार्टी में रहा छात्र जीवन में। चौधरी चंद्रपाल सिंह जी के सानिध्य में रहकर राजनीति सीखी, समझे साहब। तो हम जनता पार्टी में रहे। जनता पार्टी के बाद जनता पार्टी से अलग बाबू जगजीवन राम जी के ज़्यादा सानिध्य में पहुंच गए थे। भाई सुरेश राम जी के नेतृत्व में हम 1980 का पार्लियामेंट का चुनाव श्री इशरत अली अंसारी को लड़ाया था छात्र जीवन के शुरू में ही। तो वो चुनाव में 1980 में जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे। हल्दर निशान था, वो नंबर 2 पर आए थे छात्र जीवन। अच्छा पंडित जी, अब वर्तमान में तो अब आप किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं, अब बहुत पार्टियां देख ली समाज। अच्छा, लेकिन अब आप राजनीतिक प्रचार से दूर हो? नहीं, राजनीतिक प्रचार से तो मरने तक दूर नहीं होंगे। हाँ, जहाँ सेकुलर इमेज के लोग होंगे, कोई भी होगा सेकुलर इमेज का, कम्युनल सोच से अलग होकर, चाहे वो मुसलमान हो नेता हो चाहे हिंदू नेता हो, उसकी मदद जीवन पर्यंत करते रहे। अगर आपको किसी पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिए आमंत्रण मिला तो जाओगे? सिर्फ कम्युनल पार्टी को छोड़कर, IMA है, बीजेपी है, इन्हें छोड़कर किसी भी पार्टी का हम साथ देने को तैयार रहेंगे। जो समाज की सेवा करने वाला नेता होगा, उसकी मदद करने के लिए, जो समाज का नेता होगा जिसे हम आंक लेंगे कि ये समाज की सेवा, गरीबों की सेवा और आपस में समरसता, बिरादरियों में धार्मिक। आजाद समाज पार्टी का कोई कैंडिडेट आपके पास आता है या नेता आते हैं प्रचार प्रसार के लिए, तो आजाद समाज पार्टी जैसे क्या बाबा साहब और काशी राम जी के मिशन को लेकर चलती है, तो क्या उस पार्टी के लिए जाओगे आप? जी, हमने तो 1985 में मायावती जी को बिजनौर में चुनाव लड़ाया था काशी राम जी के कहने पर। अच्छा, आजाद समाज पार्टी से गुरेज नहीं है आपका? यदि सही आमंत्रण मिला तो जाओगे? कोई गुरेज नहीं है आजाद समाज पार्टी से भी यार, किसी भी दल से, ना लोक दल से और ना आजाद समाज पार्टी तो बाबा साहब के मिशन को लेकर चलती है, काशी राम जी के मिशन को लेकर चलती है। हम जो आज अपना संविधान और जो सारी चीजें लेकर चल रहे हैं, वो बाबा साहब की ही तो देन है। बाबा साहब के अच्छी सोच के पूरा हिंदुस्तान ऋणी है। हम उनका मरते दम तक बाबा साहब का सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमसे बात कर रहे थे पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी। और ओम प्रकाश शर्मा जी कहते हैं कि बाबा साहब के एहसानों का ये देश ऋणी रहेगा, और उन्होंने जो हमारे देश को संविधान दिया, वो
बहुत ही लाजवाब संविधान है और उस जैसा संविधान किसी देश का नहीं है। तो बाबा साहब के मिशन वाली पार्टी और काशीराम जी के मिशन वाली किसी पार्टी से उन्हें आमंत्रण मिलेगा तो कोई गुरेज नहीं है, उन्हें वो प्रचार करेंगे। राष्ट्रीय चौधरी महेंद्र सिंह अमरोहा।